जवेरिया जफर आहिर साहिबा का आप माइक खोलें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, हम सिरात मुस्तकीम पे हैं और अल्लाह हमें हमेशा हिदायत दे। चित्राली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने लब कुशाई का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम के लिए और इस मौज़ ज़बान के लिए कहना चाहूँगी कि ए मगर अज़मत इंसान के सुनहरे ख्वाबों, मैं किसी ताज की सितवत का अलमदार नहीं, मेरे अफ़कार का उन्वाने इरादत तुम हो, मैं तुम्हारा हूँ, लुटेरों का वफ़ादार नहीं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगी। जैसे मेरे मोअज़्ज़ज़ कलीग सीनियर हमारे रहनुमा राजा रियाज साहब ने बात की, लोटाक्रेसी की और लोटे की। मेरी अखलाकी तरबियत, मेरी सियासी तरबियत इजाज़त नहीं देती कि मैं लोटे जैसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ, क्योंकि सियासत में अखलाकियात का दायरा छोड़ देना वो सियासत नहीं होती, क्योंकि सियासत को हम इबादत के साथ लिंक करते हैं। मैं एक चीज़, अफसोसनाक चीज़ें तो कई हुई हैं। गौस बख्श मेहर साहब परवार फरमा रहे थे आइन की किताब उठा के कि इस मुअज़्ज़ज़ किताब में ये हमारी बड़ी एक पायस डॉक्यूमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कि उसमें ऐसा कहीं नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, जब इसी मुअज़्ज़ज़ किताब की धज्जियाँ उड़ा दी गई तो उस वक़्त ये क्या कर रहे थे? दूसरी बात जनाब स्पीकर, कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें परवान चढ़ रही हैं और कुछ हमारे नौजवानों को और कुछ लोगों को, बिलखुसूस इमरान खान साहब ने जिस तरह से तरबियत कुछ लोगों की अपने टाइगर्स बना के की है, तो जिस तरह इश्ताल फैलाया जा रहा है और जिस तरह उनको बेरा रवि की तरफ धकेला जा रहा है और एक खाना जंगी की कैफियत करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उनके अपने वज़रा बहुत बार तकारीर में कह चुके हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि खुदा के लिए आ जाएं, कभी अदलिया को कहते हैं। ये वही अदलिया है ना स्पीकर साहब जिन्होंने इनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया था? ये वही अदलिया है स्पीकर साहब जिसको आज गालियां पड़ रही हैं। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसको आज ये मिलायन कर रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इनके साथ और ये तारीफ़ें करते थकते नहीं थे। अब तो वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि खुदारा हमें मत घसीटे सियासत में। तो ये क्यों चाह रहे हैं कि उनको घसीट घसीट के लेके आए? दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी अवाम के लिए, ख़ास तौर पर इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के फोरम से, कि इमरान खान साहब हर तकरीर में, और बिलखसूस रिज़र्व सीटों का उनको शायद थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि पहले तो फरमाते थे मैंने मेरिट पे दिए हैं, अब कहते हैं मैंने तोहफे दिए हैं। तो वो जो और ख़वातीन बैठी हैं मैं उनसे भी पूछूंगी कि तोहफे लिए तो वापस कर दो, आपकी बेइज्जती हो रही है। ये इज़्ज़त अफजाई नहीं है एक सियासी कारकुन की कि उसको ये कहा जाए कि आपको मैंने तोहफा दिया, मेरे हिस्से में सीटें आ गई हैं। और ख़वातीन की हुर्मत की बात की जाए, रियासत मदीना की बात की जाए, मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ सारे जहान ने अपनी आंखों से देखा। मैं उस पर क्या कहूँ, मेरे तो ज़बान भी ज़ेब नहीं देती कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है वो बात करने के। और खातून अव्वल जो रह चुकी हैं, खान साहब एक टीवी प्रोग्राम में आके कहते हैं कि मेरी बेगम और उनकी दोस्त फरा के बारे में अब लोग उनकी किरदार कशी करेंगे, बातें करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो उनकी बेगम और आगे से उनकी सहेली को भी डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं और वजिया और नुसरत पठान किसी की माएँ बहनें बीवियां बेटियां नहीं हैं? क्या वो ये भूल गए? क्या हम इस पाकिस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या हम खवातीन नहीं हैं? सिर्फ एक वो खातून है जो उनके घर में है। फिर वो कहते हैं भुट्टो बनना है। मैंने भुट्टो नहीं बना जाता स्पीकर साहब, ऐसे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक दिन जेल में रहे नहीं और रोने लग गए, ये भुट्टो बनेंगे? बिलावल साहब की एक लीडर को जेब देता है कि जिस तरह वो उर्दू की बात करते हैं, फिर कभी कहते हैं बच्चे बाहर हैं। स्पीकर साहब, बच्चे तो इनके बाहर हैं, इन्हों का ना रोंदा इत्थे ते ना रोंदी। और बाकी लोगों ने हम अपोजिशन में है, मैं ये भी वाजे कर दूं, हम अपोजिशन में और फ्रेंडली अपोजिशन भी नहीं है। कोऑपरेटिव जरूर होगी जिसका आपको हमेशा पीटीआई से गिला रहता है, और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो गिले हमसे करते थे आप वो गलतियां ना दोहराएं और हमें साथ लेके चलें। हम आपके साथ मुल्की मफादात के लिए चलेंगे, और आप अगर मुल्की मफादात के खिलाफ कोई बात करेंगे तो हम आपकी नुक्ताचीनी भी करेंगे मस्बत अंदाज में, और हम हर तामीरी काम में आपका साथ देंगे। ये ज़हन से अवाम भी निकाल दे और ये ऐवान भी निकाल दे कि ये कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है जनाब स्पीकर।
और जनाब स्पीकर 2 मिनट में आपसे और लूंगी, बड़े अरसे बाद मौका मिला है बोलने का, कि किसी को हक हासिल नहीं है कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिरे, वो भी बगैर सबूत के। और ये लोग कहते हैं, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं जाहिर है कि ये जो लोग कहते हैं कि हमने पीटीआई छोड़ दी, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर लिया, ये पहले तो इनहराफ का मतलब भी नहीं पता, तशरीह तो कर ले उसकी। वो जो बेतुका एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ है, पता तो कर ले। पीटीआई हमने कहा छोड़ी, आप इस्तीफे दे के छोड़ के चले गए वहां, अपोजिशन में तो हम बैठे हैं, मैदान आप छोड़ के भाग गए। आप अपनी एक बात पे कायम नहीं रहे। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ इमरान खान साहब, लेकिन जिस तरह आपने बेहुरमती की है आइन की, कानून की और खवातीन की, और आप अब भी मुसलसल लोगों को उकसा रहे हैं ऐसी चीजें करने पे, ये कौन सी रियासत मदीना है? ये कैसी रियासत मदीना है? मेरी समझ से ये बालातर है। और हम लोग मैदान छोड़ के नहीं भागे। आप कहते थे मैं झुकूंगा नहीं, आप लेट गए, आप मिनटों पे उतर आए। आपने जो बातें हमें सिखाई थी, हम आज भी उस नजरिए पे खड़े हैं, आप अपने नजरिए से हट गए। आप उन 134 लोगों समेत उस नजरिए से हट गए और आप हमें गद्दार कहेंगे, आप हमें सर्टिफिकेट बांधेंगे? ऐसा नहीं हो सकता स्पीकर साहब। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान का हमेशा वो हवाला देते हैं कि स्टेक्स की बात करते हैं। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल स्टेक्स, सियासतदानों की बात करते हैं, तो इन सब के बच्चे इधर ही हैं, उनकी सियासत भी इधर है, तो स्टेक्स तो पाकिस्तान के साथ हुए। तो अगर जिसकी भी गलती होगी एक अखलाकियात के दायरा कार में रहते हुए, मस्बत तनकीद की इजाज़त हर किसी को है। ये तरीक़ाकार नहीं है कि आप खड़े होकर बातें करें। आपके अपने मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अवाम आपको क्या कह के थक गई है कि आप सबूत दिखाएं, और आप कहते हैं कि इन 20 लोगों की सियासत ख़त्म हो जाएगी और तारीख़ आपको हमेशा याद रखेगी। तारीख हमें याद रखेगी, ज़रूर रखेगी, लेकिन बड़े सुनहरी हरूफ में रखेगी, क्योंकि हम अपने नज़रिए पे कायम रहे हैं और ये नज़रिए से हट गए। और आखिर में ये जो मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती जो वो इतने बड़े लीडर होके, इंटरनेशनल लीडर होके वो अल्फाज जलसों में कहते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहती। जिस तरह वो नकाली करते हैं मरियम बीबी की, भुट्टो साहब की, मैं वो दोहरा भी नहीं सकती हूं, क्योंकि मेरी ज़बान तो ज़ेब नहीं देती है। और अब जो कहते हैं बच्चों की शादियां और रिश्ते और पता नहीं क्या क्या, मैं क्या तफसीलात में जाऊं। राय साहब के बेटे की शादी है, देर साहब के बेटे की शादी हुई है। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी पाकिस्तानी अवाम को बिलखुसूस, मुझे पता है बहुत मसाइल हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ने आपको बाशऊर बनाया है, तो आप अंधी तकलीद ना करें, अपना शऊर इस्तेमाल करें, अपना ज़मीर इस्तेमाल करें और न्यूट्रल ना बने जैसे वो कहते हैं, और उनको बताएं कि हम न्यूट्रल नहीं हैं जैसे वो कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। और फिर जानवरों की मिसालें भी माशाल्लाह क्या देते हैं, शेरों को और जालों को तंज करते हैं, तो हमें भी तो टाइगर कहते थे, वो भी तो जानवर ही होता है, वो भूल गए। बहरहाल स्पीकर साहब, हम यहाँ पे किसी ज़ाती एजेंडे से तो हैं नहीं। हमारे ज़ाती मफादात होते तो हमारे पास कई रास्ते थे जो हम इख्तियार कर सकते थे, हम अपने आप को सेफ कर सकते थे, लेकिन हम लोग एक अपनी ज़मीर के साथ और पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और अपनी आवाम के मफाद के लिए डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं। कोई कानून नहीं तोड़ा, कोई आइन नहीं तोड़ा, किसी पार्टी की पॉलिसी से इनहराफ नहीं किया, तो किस मुंह से ये कहते हैं कि हम लोग के बारे में इस तरह की बातें कि हम लोगों ने ये कर दिया और वो कर दिया। बोला तो इनसे खुद भी नहीं जाता सही तरीके से। तो कभी ये तमस्कुर उड़ाना, ये चीज़ें ये सिखा रहे हैं ये नई नस्ल को, और फिर कहते हैं मज़हब से दूरी। मज़हब से दूरी तो एक्चुअली वजह है हमारी, लेकिन उनको मज़हब तो ठीक सिखा दें, उनको ये तो बता दें कि आप अगर बात करते हैं नामूस रिसालत की, तो आप तो सच्चे आशिक नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जान माल औलाद सब कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो वो तो उन्होंने तो सबको एक माफ़ी का ऐलान कर दिया, वो तो दुश्मनों को भी हंस के मिलते थे। और इन्होंने जो पार्लिमान का माहौल बनाया है कि अपनी अकड़ में रहे हैं और आके कभी किसी से हाथ तक नहीं मिलाया, ये सियासी तरीक़ाकार नहीं है स्पीकर साहब। कम से कम मैंने जितनी सियासत
छोटी मोटी स्टूडेंट हूँ जिसने सियासत की, मैंने कहीं नहीं देखा। इंसान को जितना बड़ा ओहदा और रुतबा मिलता है उसको मेरा ख्याल है उतना झुक जाना चाहिए। अल्लाह ताला को भी ये पसंद होता है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे बारे में जो कर मर्जी कहते रहें, सच सच होता है, इंशाल्लाह सच सामने ही आके रहता है और अल्लाह हक वालों का साथ देता है। और हक वालों की तादाद भी थोड़ी ही होती है जैसे हमारी है, टोटल 20। तो ये 2 अशार बोलना चाहूँगी कि जिनका दीन पैरवी किस्बो रिया है उनको, हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत शमशीर मिले, और जिनका सर मुंतज़िर तैग़ जफ़ा है उनको दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आबी वसाइल तशरीफ़ लाए हैं।